नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के लिटरली बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग बोलोगे कि यार ये तो पागल है क्या भाई, हर वीडियो में यही बोलता है कि साहब हर वीडियो में आप ये बोलते हो, बोले साहब बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बेहद इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करूं भैया, कोई एक टॉपिक थोड़ी हो सकता है एक पेशेंट की लाइफ में, कोई एक टॉपिक थोड़ी हो सकता है एक मानव शरीर की लाइफ में कि भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 16 से 17 सिस्टम काम कर रहे हैं भाई। हर एक सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली अगर 30-30 40-40 भी बीमारियां अगर आप देख लोगे तो 40 गुणा 13 करिएगा तो सैकड़ों की तादाद में बीमारियां हैं। और अगर उन बीमारियों पे वीडियो बनेगा तो उसको हम कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और चलिए इसी के साथ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द सप्रेस्ड गोनोरिया या फिर आइलमेंट्स फ्रॉम द सप्रेस्ड गोनोरिया के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और संवेदनशील टॉपिक है, पहली चीज। दूसरा, द वीडियो इज ओनली मेंट फॉर द होम्योपैथिक डॉक्टर टू एजुकेट देम, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आम जो बंदा है ना, आम बंदे का इसमें कोई काम नहीं, ना उसको ये पता गोनोरिया क्या है, ना उसको ये पता सप्रेशन ऑफ गोनोरिया क्या होता है, ठीक है, बट डॉक्टर्स को पता है। तो इसलिए आम बंदा का कोई यूज नहीं है इस वीडियो के अंदर। दिस वीडियो इज मेंट ओनली फॉर द डॉक्टर्स टू एजुकेट देम, उनको एजुकेट करने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब सप्रेस्ड गोनोरिया का क्या मतलब होता है? गोनोरिया मतलब एक प्रकार का गुप्त रोग कहलाता है। गुप्त रोग बोलते हैं बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में, कि बेसिकली देयर आर टू गुप्त रोग बोल लें या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोल रहे हैं, तो उसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, दैट इज द सिफिलिस एंड द गोनोरिया। सिफिलिस का समाज के अंदर एग्जिस्टेंस उतना ज़्यादा है नहीं, मतलब फ्रैंक जेनाइटल सिफिलिस के रूप में हमको जनरली सिफिलिस का मेरे को सिम्टम्स देखे हुए मेरे को कई साल हो चुके, मतलब कई साल के 8 10 12 साल हो चुके। मेरे पूरे करियर में शायद 6 केस देखे होंगे मैंने जेनाइटल सिफिलिस के, सिफिलिस एज ए एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। But the gonorrhea is so common in among the population in nowadays, or not even nowadays, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मैं समझता हूँ पिछले 1000 साल के अंदर या 100 साल 1000 साल के अंदर इससे ज़्यादा कॉमन एसटीडी कोई नहीं है। तो इसको कहते हैं हम गोनोरिया। गोनोरिया गोनोरिया वैसे देखो थ्योरेटिकली अब गोनोरिया के दो मायने हैं यहाँ। एक तो होता है लिटरली डिजीज गोनोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, डिजीज गोनोरिया की मैं बात कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन विद द नेसेरिया गोनोरिया नाम का जो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, ये गोनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। जब इसका इन्फेक्शन होता है, और जब इसका इन्फेक्शन होता है तो जनरली वो आदमी के जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में ही होता है। तो एक तो ये हो गया कि नाम का भी गोनोरिया है, काम का भी गोनोरिया है। और यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि साइकोटिक माइज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है, और साइकोटिक माइज्म जो है उससे बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड है गोनोरिया। क्योंकि हैनीमैन का ये कहना था कि भाई साइकोटिक माइज्म कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी जाके आदमी को गोनोरियल इन्फ्लुएंस आता है। क्योंकि अगर आदमी, मतलब अगर 3 बंदे बैठे हैं और 3 में से एक साइकोटिक माइज्म का बंदा है, तो अगर गोनोरियल इन्फेक्शन होगा तो वो इसको इसलिए हुआ क्योंकि इसके ब्लड में ऑलरेडी ट्रेट्स थे, इसके ब्लड में ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक थे गोनोरिया को अट्रैक्ट करने के, इसलिए इसी को हुआ, बाकी दो को नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं अगर गोनोरिया की सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक तो सप्रेशन की तो बात मैं कर ही रहा हूँ कि गोनोरियल माइज्म था पेशेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ गोनोरियल इन्फेक्शन, उसके कुछ एक्सप्रेशंस हो रहे थे, मतलब कुछ साइन एंड सिम्टम आ रहे थे, और किन्हीं कारणवश अगर वो सप्रेस हो जाए, मोस्टली वो सप्रेस होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो अगर वो सप्रेस हो जाए, वो जो एक्सप्रेशन आ रहे थे गोनोरियल माइज्म के, गोनोरियल सिम्टम्स आ रहे थे, अगर उनको एकदम से सप्रेस कर दिया जाए तो क्या क्या होगा पेशेंट के अंदर। तो एक तो ये इस बारे में है कि माइज्मेटिक लेवल के ऊपर सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, और मैं फिजिकल गोनोरिया बीमारी के भी सप्रेशन की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए ये क्लियर कर दे रहा हूं, दोनों बातें हो रही हैं। पहली क्या बात हो रही है कि निसेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन हो गया बंदे को। क्यों? क्योंकि गोनोरियल लेडी के साथ उसने ना चाहते हुए भी कई बार उसने इंटरकोर्स करा। इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं था, इसके पूरे खानदान में गोनोरिया किसी को नहीं था, एक बात समझ लो। तो यहाँ पे मैं डिजीज की भी बात कर रहा हूँ कि मैं गोनोरिया बीमारी लग गई एक ऐसे आदमी को जिसके ब्लड के अंदर माइज्मेटिक एस्पेक्ट नहीं है गोनोरिया का, साइकोटिक नहीं है उसका माइज्म, साइकोटिक हेरिटेज भी नहीं है उसका, ठीक है। एक इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे व्यक्ति की
जिसके अंदर साइकोटिक माइज्म की प्रधानता है, खानदानी साइकोटिक माइज्म का पेशेंट है। जब कोई भी बंदा किसी स्पेसिफिक माइज्मेटिक हेरिटेज में होता है तो बॉडी के अंदर को न्यूट्रलाइज करने को, बॉडी के अंदर उसको, बॉडी को सेफ रखने को कुदरत और बॉडी क्या करती है कि माइज्मेटिक सिम्टम को सरफेस पे भेज देती है। जैसे कि सोरा है, ईचिंग है, सोरा ईचिंग मैनिफेस्टेशन है सोरिक माइज्म का। तो सोरिक माइज्म का पेशेंट ईचिंग को शरीर के अंदर से बाहर फेंकता है। क्यों? क्या है स्किन डिजीज का फंडा कि कोई बीमारी आई, इंटरनल ऑर्गन को इन्वॉल्व करा, बॉडी ने उसको स्किन डिजीज के रूप में चेंज करा सोरा ने, और सोरा ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया स्किन के ऊपर। ऐसे बॉडी अंडर प्रोटेक्टेड रहेगी। उसी तरह से साइकोटिक माइज्म का जो पेशेंट होगा, साइकोटिक हेरिटेज होगा, जेनेटिकली साइकोसिस होगा, वो अपने आप को सरफेस पे फेंकेगा इंटरनल बॉडी को फ्री फ्रॉम द डिजीज रखने। क्योंकि अगर ये माइज्मेटिक सिम्टम्स इंटरनली प्रिवेल करें तो अंदर कोई ना कोई धमाका होगा बड़ी बीमारी के रूप में, तो बॉडी बचने के लिए सरफेस पे उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ये थ्योरी है, ये माइज्मेटिक थ्योरी है कि माइज्म को ये इसको कहते हैं एक्सप्रेसिव माइज्म और लेटेंट माइज्म। कहने का मतलब जैसे सोरा था, सरफेस पे आ गया, स्किन पे खुजली हो रही है, सोरिक माइज्म का पेशेंट या तो वो आर्सेनिक हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये सोरा का एक्सप्रेसिव स्टेट में आया मेरे पास बंद, और जब ये अंदर बड़ी बीमारियां लेकर के आया तो मुझे आके देखा, मैंने क्या देखा, इससे हिस्ट्री पूछी, क्या तेरे को खुजली हुई थी? हाँ हुई थी। कितने पहले? 2 साल पहले। हाँ सर डॉक्टर साहब 2 साल पहले मैंने इलाज कराया था, डॉक्टर ने मेरे को स्टेरॉइड लगाने को दिए थे। आप सही बोल रहे हो, उसके बाद ही मैं बीमार पड़ा, उसके बाद ही मेरे अंदर ये सब चीजें चालू हुई। क्या हुआ? जो एक्सप्रेसिव सोरा था उसको लेटेंट बना दिया इन गधों ने। जब सोरा लेटेंट हुआ तो जो माइज्मेटिक जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स ऑफ द माइज्म और मैनिफेस्टेशन था माइज्म का, वो जब दबा शरीर में तो वो शरीर के इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करा और अलग अलग बीमारी और बहुतेरे साइन एंड सिम्टम और जिंदगी बर्बाद होने के रूप में हमको दिखता है एक पेशेंट जो कि माइज्म की लेटेंट स्टेज पे मेरे पास आ रहा है। बस इतनी सी बात। सेम चीज साइकोसिस में होती है। यदि वो हार्डकोर गोनोरिया का केस हो, एक नॉन मियाज्मेटिक बंदा पर उसको निसेरिया गोनोरिया सेक्स के दौरान लग चिपक गया आके, और दूसरी तरफ है एक माइज्मेटिक हेरिटेज का बंदा जिसके साथ गोनोरिया का कोई लफड़ा नहीं है, बस उसके शरीर को बचाने के लिए उसके अंदर जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, वो लाइफ फोर्स मियाज्म को लेटेंट नहीं होने दे रहा है, एक्सप्रेसिव स्टेट में रख रहा है। और जब साइकोटिक माइज्म एक्सप्रेसिव स्टेट में जाएगा तो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आएंगे वो लिटरली गोनोरिया के आएंगे। जैसे कि ग्लीट निकल रहा है, जब वो सूसू कर रहा है तो उसके पेनिस से प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज हो रहा है या किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। जब वो मोशन कर रहा है तो उसके पेनिस से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। उसको यूरेथ्राइटिस के सिम्टम आ रहे हैं, यूरेथ्रल इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण हैं, उसमें प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण आ रहे हैं, उसके जो ग्लैंस पेनिस है वो ब्लेनोरिया हो गया वहां पे, ब्लेनोरिया। और वो डॉक्टर लगे, अरे गोनोरिया है, गोनोरिया, इसका जांच कराओ, इसका ये कराओ, इसका वो कराओ, सारी जांचें कराई, सारी क्लियर। तो जब जांचें क्लियर है, गोनोरियल इन्फेक्शन नहीं है, उसको प्रैक्टिकली गोनोरिया नहीं है, उसको सिम्टम्स तो गोनोरिया है, तो ये हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है भाई साहब, बॉडी अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो अंदर साइकोटिक कैरेक्टर दबे थे, जो धमाका करके इसको कल को मार सकते थे, उन सारे कैरेक्टर को सरफेस पे भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ गोनोरियल सिम्टम। गोनोरिया का केस नहीं। और जब इन दोनों केसेस के अंदर 1.5 अक्कल एलोपैथिक डॉक्टर कुछ ऐसी दवाएं दे देते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जिसको गोनोरिया हो गया है, जिसके अंदर कोई साइकोटिक माइज्म नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसमें सिर्फ साइकोटिक माइज्म एक्सप्रेसिव स्टेट में है, इसको गोनोरिया नहीं है। जब इन दोनों के इन एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाएगा एलोपैथिक दवाएं दे दे के, तब हमारे सामने कंडीशन होती है जिस हम कंडीशन को बोलते हैं सप्रेशन ऑफ द साइकोसिस या फिर सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सप्रेशन ऑफ गोनोरिया कितने बड़े धमाके करेगा इस पेशेंट को, और कितनी बुरी तरीके से इस पेशेंट की हालत होने वाली है आने वाले 10 साल में या 20 साल में, वो आपको दूसरी स्लाइड पे पता चलेगा। तो आपकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर लिए जा रहा हूँ, जो हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन होती है। वहाँ पे मेरे पीछे कंप्लीट डायनेमिक्स जो सॉफ्टवेयर है वो खुला रहेगा, और मैं अपन वहाँ पे देखेंगे, रिपर्टरी के अंदर ढूंढेंगे, हम सीधा रिपर्टरी के अंदर ढूंढेंगे कि क्या सप्रेस्ड गोनोरिया जैसी कोई कंडीशन है। अगर है तो वो सप्रेस्ड गोनोरिया जैसी कंडीशन हमारे माइंड से लेकर के हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम के ऊपर क्या चीज पैदा कर सकती है,
और फिर अंततः हम जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दानव है। ये इतना बड़ा दानव है कि ये पूरा का पूरा आदमी को डकार के मार जाएगा, डकार जाएगा और डकार तक नहीं लेगा, ये लिटरली आप समझ लो। ठीक है, तो हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन। मुझे उम्मीद है आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे ये कंप्लीट डायनेमिक सॉफ्टवेयर के पेज को भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड करके है, एक फाइंड करके आपको दिख रहा है, फाइंड करके बटन है जहाँ पे कर्सर आया है। बस यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं SUPP मतलब सप्रेस्ड और गोनोरिया के सिर्फ 2 शब्द GONO, बस मैंने ये लिखा। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसने वो सारे रूब्रिक निकाल लिए जहां पे कोई सप्रेशन ऑफ गोनोरिया है। अच्छा, आपने को इतना टाइम वेस्ट नहीं करने का, हर रूब्रिक के अंदर जाकर के मेडिसिन देखें, क्योंकि ना इतना प्रकांड पंडित मैं हूं, ना आप लोगों के माइंड में इतनी क्षमता। चलो मैं तो एक बार कर भी दूंगा और रट के निकल जाऊंगा चीज़ें। ठीक है, रट के निकल जाऊंगा। आधे से ज़्यादा रूब्रिक में दवाएं क्या लिखी है मेरे को ऑलरेडी पता है, पर चीज़ें आपके ऊपर से चली जाएंगी। ये स्क्रीन इसलिए खोली है कि इसमें डिटेल में क्या है, आप अपने खुद के लैपटॉप पे, अपने खुद के मोबाइल पे बाद में खोल के देख लेना है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भाई साहब ये साइकोटिक माइज्म के सप्रेशन के कारण क्या क्या हो सकता है। जल्दी से धेड़ पैर बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में, डलनेस ऑफ माइंड हो सकती है, वर्टाइगो रूब्रिक है, वर्टाइगो हो सकता है भाई साहब, सप्रेशन के कारण वर्टाइगो हो सकते हैं लोगों को, हेडेक हो सकता है, पेन इन हेड। ठीक है, गोनोरिया के कारण, सप्रेशन के कारण आंखों में तकलीफ हो सकती है, ऑप्थेल्मिया हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, फोटोफोबिया हो सकता है गोनोरिया सप्रेस होने के कारण, फेस पे प्रोसोपेल्जिया हो सकता है। अगला वीडियो फेसेक पे मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, अगला वीडियो फेसेक के ऊपर है, प्रोसोपेल्जिया बोलते हैं जिसको, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की बात हो रही है, वो साहब हो सकता है। अब एक एग्जांपल तो सलमान खान को था, उसने ऑपरेशन कराया, हो सकता है कोई सप्रेशन हुआ हो साइकोटिक माइज्म का, मे बी पॉसिबल। एब्डोमेन में बूबो बन सकता है, बूबो इज द साइन। बूबो बेसिकली, ब्यूबो पता है क्या होता है? ब्यूबो सिफिलिटिक माइज्म की निशानी है, आप सोचो। और सिफिलिटिक माइज्म की निशानी क्यों पैदा हो रही है? सप्रेशन ऑफ गोनोरिया, साइकोसिस के सप्रेशन के कारण सिफिलिटिक माइज्म भी प्रोवोक हो जाता है। ठीक है, रेक्टम में डायरिया हो सकता है, फिस्चुला बन सकता है सप्रेशन के कारण, हेमोरॉइड्स हो सकती हैं, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, मैंने बोला था ना सिस्टाइटिस होता है, सिस्टाइटिस हो सकता है सप्रेशन के कारण। किडनी के अंदर सप्रेशन ऑफ यूरिन, बोले तो किडनी फेलियर हो सकता है दोस्तों। यूरिन, ये देख रहे हो आप, किडनी के अंदर गोनोरिया के सप्रेशन के कारण किडनी फेलियर होता है। और किडनी फेलियर के जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं ना कहीं सप्रेशन ऑफ साइकोसिस के कारण हो रहा है। लोग को सवाल समझ में नहीं आता, रे साहब इतना रीनल फेलियर हो रहा है। मेरे पास बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब वो पहले सर काम करते थे, रीनल फेलियर इक्का दुक्का मिलता था, अब हर महीने 4 रीनल फेलियर के केस मिल रहे हैं। कहाँ से रहे? यहाँ से आ रहे हैं ये। ठीक है, यही चीज एक डॉक्टर को प्रकांड पंडित बनाती है। देखो बात सुनो, मटेरिया मेडिका बहुत तेरे लोग पढ़ रहे हैं, रिपर्टरी भी बहुत तेरे लोग पढ़ रहे हैं, पर फिलोसफी कोई नहीं पढ़ रहा। और होम्योपैथी सबसे बेस्ट वो कर पाएगा जिसने फिलोसफी समझ ली। ये फिलोसफी का टॉपिक है, ये दर्शन शास्त्र भाई। हम फिजिकल बॉडी पे, देखो बात सुनो, फिलोसफी में उस चीज को डाल दिया जाता है जिसको फिजिकली हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। दर्शन शास्त्र इसलिए आया कि वो चीजें जो साइंस के लेवल पे हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, पर वो इतनी सत्य हैं, इतनी ज्यादा सत्य हैं कि वो उनको नकारा नहीं जा सकता, वो सारी चीजें हम फिलोसफी में डाल देते हैं। और इसलिए फिलोसफी होम्योपैथी से इतनी इंटीमेटली जुड़ी है। और इसलिए कैंट की लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी एक किताब है, बड़ी पतली सी है, पर इतनी पतली किताब बहुत भारी है, उसमें यही सब बातें लिखी हुई हैं। यूरेथ्रा का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है गोनोरिया के सप्रेशन के बाद। ये जो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के केस तुम्हारा खून पिए रहते हैं ना प्रैक्टिस में, है बिल्कुल चमगादड़ की तरह, बिल्कुल तुम्हारा खून पी जाते हैं, पेशेंट परेशान कर देता है। क्यों हो रहा है? सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। ये जो क्लिमेटिस इरेक्टा मेडिसिन है, या आगे जब हम मेडिसिनल पार्ट में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इस चीज की। ठीक है, अब डिस्चार्ज फ्रॉम द गोनोरिया, हेमरॉइड्स, अब ये अपना देख लेना भैया, ये रूब्रिक डाल लेना, अपना खुद देख लेना। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। मेल के अंदर इरेक्शन ट्रबलसम हो सकता है, हार्डनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, पेन इन टेस्टिस, स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड फीमेल के अंदर, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज हो सकती है, सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। कभी सोचा है पीसीओडी के केसेस क्यों आ रहे हैं इतने? और कभी सोचा है कि डॉक्टर साहब की थूजा इतनी फेवरेट क्यों है? कई लोग कमेंट करते हैं, सर आप तो हर तीसरे पेशेंट को लाइव स्ट्रीम में थूजा बताते हो, थूजा इतना क्यों बताते हो? ये इसलिए थूजा बताते हैं, आई बात समझ में, इसलिए थूजा बताते हैं। तो ये क्या है ना, ठीक है, अस्थमा, सप्रेशन ऑफ उसके कारण, ठीक है, कफ के अंदर कॉन्स्टेंट कफ, ड्राई कफ, गोनोरिया के सप्रेशन के कारण, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, चेस्ट में लिखा है।
ठीक है। एक्सट्रीमिटीज में क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ नी, फलाना ढिमका, इन्फ्लेमेशन, पेन इन एंकल, पेन इन रूमेटिक, पेन इन द, ये सारी चीजें हो सकती हैं एक्सट्रीमिटीज में। स्किन के अंदर इरप्शंस आ सकते हैं, गोनोरिया के सप्रेशन के कारण बहुत सारे स्किन डिजीज ट्रिगर हो सकते हैं, बहुत सारे क्रॉनिक स्किन डिजीज ट्रिगर हो सकते हैं, जिंदगी झंड हो सकती है एक पेशेंट की। ठीक है, कन्वर्जन्स आ सकते हैं गोनोरिया सप्रेशन के कारण। ठीक है, लेमनेस हो सकती है, एक प्रकार की विकलांगता, पेन इन बोन हो सकता है गोनोरिया सप्रेशन के कारण। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि भाई ये कितना 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 ज़्यादा ये बड़ा बवाल है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग में से ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप कैसे मेडिसिन बताते हो, मतलब आप कैसे मेडिसिन फटाक से निकाल देते हो, है ना। तो मैं उसका भी आपको मैं ढूंढ के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एग्जाम्पल दूंगा। अब देखिए, अब जनरलिटीज़ के अंदर गए, जनरलिटीज़ के अंदर, जनरलिटीज़ मतलब ऐसे सिम्टम जो जनरलिटी की बात कर रहे हैं ना, हम माइंड की बात नहीं कर रहे, हम पैर की बात नहीं कर रहे, हम पेट की बात नहीं कर रहे, हम मेल की नहीं कर रहे, हम फीमेल की नहीं कर रहे। तो वो मेडिसिन जो जनरलिटीज के अंदर सप्रेस्ड गोनोरिया पे लिखी है, इन्हीं में से हमारी मेडिसिन निकलती है। लोगों को बड़ा सवाल रहता है, अरे यार ये क्या माँ के पेट से सीख के आया क्या होम्योपैथी, यार ऐसे कैसे बता देता है। बड़ा सिंपल है, यहीं से सीखा भाई, कुछ ये सब प्रैक्टिस करते करते आया। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने क्या खोला, जनरलिटीज। जनरलिटीज के अंदर गोनोरिया या फिर साइकोसिस सप्रेस्ड एग्रेवेशन, मतलब जनरल सिम्टम पेशेंट के एग्रेवेट हो रहे हैं कब, सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया या साइकोसिस के बाद। अब जो मैं तुम लोगों को, अब देखो इसके अंदर बात सुन लो अच्छे से, कोई एक मेडिसिन नहीं होगी। मैं क्योंकि डॉक्टरों को एजुकेट कर रहा हूँ, और ये वीडियो तो बेसिकली एक आम आदमी को तो भेजे के ऊपर से जैसे यूं सुई करके मिसाइल जाती है ना, तो ऐसे निकल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ। अब ये हमारी ये जो लिस्ट है मेडिसिन, आप देख रहे हो, ये मेरा माउस घूम रहा है, ये गोला घुमाया मैंने, बस ये जो मेरा रूब्रिक है, इसी के अंदर वो 5 मेडिसिन प्रोबेबली हो सकती हैं जो मेरे को इंडिकेटेड होंगी मेरे सप्रेस्ड माइasthmatic केस के अंदर। अब यहाँ पे इन मेडिसिनों को मैं आज पूरा कलाई खोल दे रहा हूँ। जो जितने समझदार लोग होंगे ना, चैट के ऊपर, ये चैट बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली चैट 12 लाइव स्ट्रीम करने की आदत है, तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी मेरे मुंह से चैट ही चैट निकल रहा है। ये वीडियो देख रहे होंगे जितने समझदार डॉक्टर्स होंगे, वो मेरी मेथोडोलॉजी समझ जाएंगे कि मैं कितना सिंपली काम करता हूँ। अब मेरे को ये इतनी सारी चीजें, अब मेरे को ब्लू कलर की मेडिसिन चुनने का है, मेरे को छोटा ग्रेड चाहिए ही नहीं। मेरे जिंदगी में इतना टाइम नहीं है छोटे ग्रेड की मेडिसिन के साथ एरेंट ट्रायल करने का, मैं बहुत बिजी आदमी। तो जितना ब्लू कलर है ये 4th ग्रेड है, 4th ग्रेड कंप्लीट डायनेमिक्स रिपर्टरी में। ये जो तुम लोगों के सामने जो रिपर्टरी है मेरे पीछे, इसके अंदर ब्लू कलर या 4th ग्रेड सबसे बड़ा ग्रेड है। ठीक है, ये मेडिसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंपली मैं इसमें साइकोटिक हेरिटेज की मेडिसिन निकाल लूंगा, बस मेरे को इतना करना है, यही मेरी प्रोबेबल मेडिसिन है। और अगर मेरे पास एक सप्रेस्ड गोनोरिया का केस आया है जिसमें 700 सिम्टम पेशेंट बता रहा है, आप मानोगे नहीं, 100 सिम्टम बोल देते हैं पेशेंट, आपको बस कान बंद कर लेना सुनते हुए। मेरे को बस ये पता लग गया कि इसको ये प्रॉब्लम है, सप्रेस्ड गोनोरिया है, मेरे को इसका गोनोरिया खोलना है। बकाया ये उसके सफिक्स और प्रीफिक्स में आगे पीछे कुछ भी ऐड करता रहे, मुझे उससे लेना देना नहीं। अब मैं इसमें से कैसे चुनाव करूंगा, बड़ा चुनाव सिंपल है। मैं अभी दूसरी स्क्रीन पे जाके मेडिसिन प्रॉपरली बोल भी दूंगा। अब आपको इन मेडिसिन में से कोई 1 या 2 ही यूज होंगी तुम्हारे केस में। और बड़े अतरंगी डॉक्टर हैं भाई, मैं 5 मेडिसिन बताऊंगा ना, इतने गंवार डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये एक फाइल के अंदर 5 के लिक्विड पिला के पेशेंट को 6-6 बूंद दिन में 3 बार पिलवा देंगे, मार डालेंगे, लिटरली मरेगा पेशेंट, ये लिख लेना तुम लोग। ठीक है, तो मैं आपको प्रोबेबल एक रेंज ऑफ मेडिसिन बता दे रहा हूँ कि साहब ये इतनी मेडिसिन है, 5 मेडिसिन और 6 मेडिसिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सप्रेस्ड गोनोरिया पे। और आपको सप्रेस्ड गोनोरिया को खोल दोगे तो गोनोरिया के सप्रेशन के कारण जो आइलमेंट पेशेंट के अंदर हो रहे हैं, वो सारे बवाल वंस इन अ वाइल एक बटन बंद करते ही सारे बंद हो जाने। या तो आप ये कर दो, या तो फिर आप ये कर दो कि जो भी सप्रेस्ड गोनोरिया के कारण जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग बनी है, क्योंकि तुमने देखा ना, सर से लेकर के जनरलिटीज पैर के बीच में हर पार्ट में इसके लक्षण आते हैं, हमने दिखाया ना आपको। माइंड से चालू करा और एक्सट्रीमिटीज तक गए, मतलब कहने का है गोनोरिया के सप्रेस होने के कारण हर जगह प्रॉब्लम है। मेडिसिन कैसे चुनेंगे, बिल्कुल बस थोरिक निकालते जाऊंगा मैं। पहली थूजा दिख रही है, थूजा, दूसरी नाइट्रिक एसिड, तीसरी नाइट्रम सल्फ। सिर्फ साइकोटिक मेडिसिन निकालना कौन सा रॉकेट साइंस है यार। थूजा, नाइट्रिक एसिड साइकोटिक है, नाइट्रम सल्फ साइकोटिक है, मेडोराइनम साइकोटिक है, 4 हो गई, और 5वीं हो गई क्लिमेटिस इरेक्टा। दिक्कत किस बात की है जिंदगी में बताओ। तो बस यही है, इतना सही है ये। ठीक है,
अब मैं आपको वापस से एक बार मेडिसिन क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो हमको यूज़ करनी रहेंगी, पाँचों की पाँचों नहीं करनी है गंवारों जैसे, ठीक है? 5 बता रहा हूँ, 5 में से कोई 1 या 2 ही इंडिकेटेड होंगे आपके केस के अंदर, ठीक है? तो दे आर, फर्स्ट मेडिसिन इज द थूजा, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये आपको 30 पोटेंसी में देनी है अगर आप यूज़ करोगे 4-4 गोली 2 बार। सेकेंड मेडिसिन विल बी द नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिकम, वो भी 30 पोटेंसी में रहेगी अगर वो यूज़ करोगे तो, ठीक है? कौन सी यूज़ करना है तुम जानो। थर्ड मेडिसिन विल बी द मेडोराइनम, मेडोराइनम नहीं, नेट्रम सल्फ है तीसरा नंबर, सीक्वेंस में चलते हैं। थर्ड मेडिसिन इज द नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ तुम लोग 30 में भी यूज कर सकते हो और 6x फॉर्म में, बायोकेमिक फॉर्म में भी यूज कर, ठीक है? कौन सी करनी है आपके पेशेंट के लक्षण बताएंगे, क्योंकि इतना वाइड रेंज है, माइंड से लेकर एक्सट्रीमिटीज तक कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पेशेंट, वो यूज कर, उस तरह से यूज करना पड़ेगा। चौथा मेडिसिन नाइट्रिक एसिड, 30 पोटेंसी में यूज करोगे अगर आपके केस में यही यूज हो रही है, चौथी मेडिसिन। पांचवी मेडिसिन मेडोराइनम, मेडोराइनम को 200 पोटेंसी वीकली में यूज करेंगे क्योंकि मेडोराइनम नोसोड है, ठीक है? 5 मेडिसिन हो गई। और छठी मेडिसिन विल बी क्लिमेटिस इरेक्टा, ये वही मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई थी स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के अंदर। तो ये जो 5 मेडिसिन है इसमें से कोई 1 यूज होगी, कोई 2 यूज होगी, ज्यादा से ज्यादा कोई 3 यूज होंगी, बस इतना ही इनका यूज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एक बात समझ लो अच्छे से, अगर केस सप्रेस्ड मायाजम का है और आपके अंदर उस लेवल का आईक्यू नहीं है केस को देखने का, यही तो डॉक्टर का पैसा बनता है। लोग बोलते हैं यार, बोले आप चार्ज बड़ा कर देते हो यार, है ना? आप ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन के आपके चार्जेस बड़े हैवी हैं, आपके ऑफलाइन चार्जेस बड़े हैवी हैं, दवाएं आप 2 देते हो, 2.5 देते हो, छोटी छोटी मेडिसिन देते हो, आप पैसा इतना ले लेते हो हमसे। तो भाई साहब, पैसा दवा किस केस में देनी है उसका पैसा है ना, पैसा इस चीज का है कि नॉलेज का पैसा है, सीधी सी बात, नॉलेज जितना उस हिसाब से पैसा लूंगा। अब ये चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो आपको जब तक अनुभव नहीं होगा ना, आप अपने पेशेंट में आइडेंटिफिकेशन ही नहीं कर पाओगे कि इसका सारे का मायाजम सप्रेस्ड हो गया। और ये सप्रेशन सिर्फ सोरा का नहीं, सिर्फ साइकोटिक का नहीं होता, सोरा का भी सप्रेशन अलग होता है। सोरा के सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है? साइकोटिक मायाजम के सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। या तो ये आपके अंदर अनुभव हो तो आप आइडेंटिफाई कर लो, या पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री से हमको ये चीज पता लग जाती। कैसे? वो साहब मेरे को उतने साल पहले धात कटती थी। व्हाट इज धात कटना? धात कटना मतलब ग्लीटी डिस्चार्ज हो जाता पेनिस से, इधर वो ग्लांस पेनिस से हो रहा था ब्लेनोरिया या ब्लेनाइटिस के रूप में, या वो यूरेथ्रा से डिस्चार्ज निकल रहा था इन द फॉर्म ऑफ गोनोरियल यूरेथ्राइटिस के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज। वो डिस्चार्ज सप्रेस हो गया। तो जब ऐसी हिस्ट्री पेशेंट बताता है तो आपको कहीं ना कहीं डाउट आता है। तो अच्छा, तुमको वहां से क्या धात कटती थी? बोले हाँ सब धात कटती थी। कैसे सही हुई वो? अरे बोले वो डॉक्टर साहब मैं तो गया था वो सरकारी अस्पताल, उन लोगों ने बोला बोले तुझको गुप्त रोग हो गया है, और उन्होंने मेरा इलाज करा, बोले इतने इतने महीने, बस यहीं से पता चल गया आपको कि सप्रेशन हो गया है। कोई भी एक्सप्रेसिव स्टेट की बीमारी को लेकर के अगर बंदा एलोपैथी में जा रहा है तो 99.9999% इस बात के चांसेस हैं कि इन लोगों ने उसको सप्रेस करके भेजा आपके पास। और जब वो बीमारी वापस अंदर गई सप्रेस होके, इतनी सारी चीजें होती हैं जो रिपर्टरी में मैंने बताई, माइंड से लेकर के एक्सट्रीमिटीज तक, हर ऑर्गन के ऊपर सैकड़ों चीजें हो सकती हैं जो सप्रेशन के कारण होती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो सप्रेस्ड गोनोरिया के ऊपर, या सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब आपसे मुलाकात होगी इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में आने वाले वीडियो में, और इस हफ्ते की बची हुई लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।